स्पीच। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसको कहते हैं शब्द के भेद। हम अपने सेंटेंस को बोलने के लिए जिन शब्दों की हेल्प लेते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजक्शन एंड नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन की बात करते हैं। हिंदी अगर इसकी बात करें तो नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा। हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हिंदी लिखेंगे नहीं, केवल समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, जानते रहिए आप लोग। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया होती है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। एक संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्या होता है? आश्चर्य बोधक। तो ये सारी चीजें 8 होती हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन की बात। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? नाउन की बात करते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन रंग लगाने वाले नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इस नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन होता क्या है? मतलब क्या? किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम हो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मीन्स द नेम ऑफ any person, place or things क्या होता है? is called noun। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्लेस की बात करते हैं, इलाहाबाद, रीवा, ये सब नाम है। राम, मोहन, रमा, शिवांगी, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। ठीक। तो अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन के विषय में। तो ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ा। स्टार्ट। है ये क्या है? हेलो, आवाज जा रही है? अब हम लोग पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन पढ़ा। नाउन की डेफिनेशन के बाद काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? अगर जनरली देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लेकिन जो हम सब लोग जानते हैं 5, उन 5 के विषय में भी डिस्कस करेंगे। वैसे होते तो हैं केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, काउंटेबल में ऐसे नाउन आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, कलेक्शन हो, वो सब काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रॉपर नाउन हो गया, वो काउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल में आएगा, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल रहे। जैसे मटेरियल काउंट नहीं हो सकता है,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाव होता है। इसके बाद जनरली जो हम लोगों को पता है वो होती है 5 प्रकार की। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। दूसरा पढ़ते हैं कॉमन नाउन। थर्ड जो होता है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन। इसके बाद फिफ्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अभी केवल ओरली बता रहे हैं, इसके बाद डेफिनेशन लिखा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो सेंटेंस, जो वाक्य, जो नाउन स्पेशली किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताए। स्पेशली, ये स्पेशली किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर नाउन, इट रिफर्स स्पेशली, it refers the name of particular person, place or things। स्पेशली किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो बताए वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे हम बात करते हैं टेबल, तो टेबल स्पेशली टेबल को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कह दे दिस, ये पेन है, पेन, हम स्पेशली ये इस पेन की बात कर रहे हैं। दिस इज ए पेन विच इज यूज टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, तो इसकी बात कर रहे हैं स्पेशली। राम एक अच्छा लड़का है तो स्पेशली राम की बात की जा रही है। सीता एक अच्छी लड़की है तो स्पेशली सीता के विषय में बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर किसके विषय में बात होगी, पर्टिकुलर जिसके विषय में बात होगी वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे टेबल हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, रीवा एक सिटी हो गई, इंडिया हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो स्पेशली पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताता हो। ठीक है, स्पेशली की बात की जा रही है। दूसरी बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब वह स्पेशली क्या करता है, वो किसी एक ग्रुप को कि क्या करता है, जैसे एक क्लास को, एक प्रकार की क्लास को इंडिकेट करता है। मतलब ये क्या करता है, पर्टिकुलर एक ही प्रकार के क्लास के ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन refers the name of given person or things of same kind और क्लास। एक ही प्रकार के नाम हो, कोई व्यक्ति हो एक ही प्रकार के हो, या किसी वस्तु की बात करें जो एक ही प्रकार की। जैसे क्लास की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, वो कलेक्शन में चला जाएगा। जैसे हम बात करते हैं लायर, तो लायर क्या है, लायर एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें जितने लायर होंगे सभी लायर आ जाएंगे। डॉक्टर कॉमन नाउन में आएगा। तो इस तरह से ऐसे वर्ड, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, बॉय कह दें तो जितने लड़के हैं सभी लड़के आ जाएंगे। गर्ल की बात कर दें तो जितनी गर्ल हैं सभी आ जाएंगी। डॉक्टर की बात कर दें तो जितने डॉक्टर हैं सभी आ जाएंगे।
पुलिस की बात करते हैं तो जितनी पुलिस हैं सब आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे वर्ड क्या होते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए बहुत ही आसान से डेफिनेशन, केवल नाम से डेफिनेशन बनाते हैं। ये क्या करता है, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन। तो लिखिएगा, इट शोज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं के कलेक्शन को दिखाए वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति का कलेक्शन हो, वस्तु का कलेक्शन हो, थिंग्स और पर्सन्स, किसी व्यक्ति या वस्तु का कलेक्शन हो तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे क्लास या बंच ऑफ फ्रूट्स, बंच ऑफ कीज, गुच्छों का समूह, चाबियों का समूह, चाबियों का गुच्छा, फ्रूट्स का समूह, फ्रूट्स का गुच्छा पूरा। या हम क्लास की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सब कलेक्शन में आते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड जो होती है क्राउड कलेक्शन में आती है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ वाले पे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन मतलब ये क्या होता है, ये एक ऐसा नाउन होता है जो कि किसी द्रव्य, वस्तु या स्थान को दिखाता है। दिस शोज द नेम ऑफ मैटर, किसी व्यक्ति वस्तु के मतलब जो मैटर होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उसको दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये हमारी फीलिंग को दिखाता है, हमारे इमोशन को दिखाता है। इट शोज आवर फीलिंग्स, इमोशंस। ये क्या करता है कि हमारी फीलिंग, इमोशंस मीन्स और इंडिकेट क्वालिटी एंड एक्शन। क्या दिखाता है, क्वालिटी या एक्शन को दिखाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे ओल्डनेस, बुढ़ापा, ओल्डनेस ये क्या है, बुढ़ापा। ठीक है, यंग, ये क्या हमें क्या दिखा रहा है, ये हमारी फीलिंग दिखा रहा है, हमारी जो है क्वालिटी और एक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हॉल्टेड, लाफर, ये सब क्या है, हंसमुख, ऑनेस्टी,
कॉवर्ड, ये सब क्या है? ये सब हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शन है, क्वालिटी हैं, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक स्टेट को दिखाता है, हमारी दशा को दिखाता है। जैसे हम बीमार हैं तो बीमारी ये हमारी दशा दिखा रही है, तो दैट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।